आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मोर और लेस मार्केट के लिए एक अच्छा दिन रहा। पूरे दिन हम 24,150 के ऊपर टिके रहे। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस 24,200 के भी ऊपर टिके रहे, बस बीच में एक ब्रीफ डिप आई थी 24,150 की, जो आज मैंने बात भी की थी कि वो शायद आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आप गैप अप इतना बड़ा नहीं चेज कर पाएंगे। 24,280 पर खुले हम, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट आई, लेकिन फिर 24,150 से वापस रिकवरी आती हुई। लेकिन आज की ट्रेड की सबसे बड़ी हाईलाइट है, और सिर्फ आज की नहीं, 2 हफ्ते की हाईलाइट है ये, वॉर खत्म होने से पहले की हाईलाइट है। एक ऐसा फैक्टर जिसने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया था कि अब मार्केट में सब कुछ ठीक होने के साइंस बन रहे हैं, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप का मूव। आप देखिए, आप मिड कैप और स्मॉल कैप का खैर 14 डे आ गया और करीब करीब 11% की रैली हुई है। स्मॉल कैप में देखिए आज का मूव, देखिए स्मॉल कैप में शानदार मूव स्मॉल कैप में, और एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए एक बार जरा। एडवांस डिक्लाइन देखिए करीब करीब ऑलमोस्ट 10:1 का, थोड़ा सा 9:1 के करीब हो गया, लेकिन 9:1 भी बहुत अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी की पूरी एक पैरेलल लाइन, जिसके कहते हैं एक रेलवे लाइन की तरह एडवांस डिक्लाइन मूव कर रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़। एक और हाईलाइट आज की ट्रेड की वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जी हाँ आज क्रैश हुआ है। फाइनली बहुत समय के बाद हमने इस तरीके का मूव देखा है। करीब करीब 10% इंडिया विक्स क्रैश हुआ 18.6 पर। अब बस एक बार 15 के नीचे आ जाए तो बाकी का बचा खुचा काम भी हो जाए। बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल पाया जितना थोड़ा शायद एक्सपेक्टेशन थी, उसका मेन कारण है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, अभी भी वो जोन में आया, वैसे 56,000-56,200 के जोन में आया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ उसकी वजह से। और एक और लास्ट चीज़, जो युद्ध की वजह से स्टॉक्स फिसले थे उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी हुई, और कैपिटल मार्केट एज अ थीम, आई थिंक इस थीम ने कमाल कर दिया। इसका ज़रा 2 हफ्ते का चार्ट दिखाइए, क्योंकि ये एक ऐसी थीम थी श्रेया वीरू, जो आई थिंक हमने बहुत सही समय पे इस थीम को पकड़ा था। और उसके बाद से आप देखें, मेरे ख्याल से पूरी की पूरी रैली जो है ना 20% की, ये मैं कंफर्टेबली कह सकता हूँ हमने सीएनबीसी आवाज़ पर प्ले किए। चाहे वो बीएससी का स्टॉक था, चाहे वो एमसीएक्स का स्टॉक था, चाहे वो एंजल वन का स्टॉक था, चाहे वो 361 वैम का स्टॉक था, एक के बाद एक ही सारे स्टॉक्स हमारे स्पॉटलाइट, चार्ट जीपीटी सब में आए थे। और इनमें उफ क्या शानदार मोमेंटम है। बाकी देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आता है हमारे लिए। राइट, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा वो आप सीएनबीसी आवाज़ पर देखेंगे। लेकिन कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छी खासी रैली, और लगातार सीएनबीसी आवाज़ के स्पॉटलाइट, चार्ट जीपीटी बिग स्टॉक्स में शुमार किया गया है सारे स्टॉक्स को, और अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं हम। बुधवार का सेशन बेहद शानदार, और निफ्टी ने अप्रैल में अब तक 8.5% की रैली दिखाई है। और अगर आप बात करें तो अभी भी प्री वॉर पीक से 5% नीचे ही हम कामकाज करें निफ्टी में। लेकिन सर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, ब्रेथ इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा निराश किया क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ऊपरी स्तरों से फिसला है। लेकिन आज का सेशन, परसों का सेशन याद होगा आपको, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ हम क्लोज हुए थे। तो परसों का सेशन और आज का ये पूरा एक्शन देखकर अब क्या सेंस बन रहा है? क्या लॉन्ग ही जाना है इस मार्केट में, और अगर हाँ तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो अब ट्रेडर्स को निफ्टी, बैंक निफ्टी में अपनाने चाहिए और देखने चाहिए? ओके, देखिए श्रेया, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में इस समय एक चीज़ क्लियर है कि टेक्सचर जो है मार्केट का वो बाय ऑन डिप्स का है। परसों मार्केट ने डिप दिया आपको, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। उससे पहले पिछले हफ्ते आपको याद होगा लगातार मार्केट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रही। आई थिंक एक 22,182 का जो मार्केट ने बॉटम बनाया, उसके बाद से उसी दिन मार्केट का क्लोज जो था वो 22,182 से काफ़ी ऊपर था। आई थिंक 22,700 के करीब का उस दिन का क्लोज था, और उसके बाद से 22,300 के करीब का। उसके बाद से मार्केट ने सॉर्ट ऑफ मुड़कर नहीं देखा है। और एक चीज़ जो मार्केट कर रहा है, लगातार हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। सिर्फ एक परसों का दिन थोड़ा सा एबरेशन था, क्योंकि परसों गैप डाउन इतना बड़ा हो गया था, 500-600 पॉइंट का गैप डाउन हो गया था, तो उस वजह से। लेकिन एक चीज़ इस बाजार में साफ है कि मार्केट का टेक्सचर अच्छा है, बाय ऑन डिप्स पे पैसा बन रहा है। ये मार्केट क्या नहीं कर रहा है, ये मार्केट बड़े गैप में, अगर आप उस गैप की तरफ का ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, परसों एक बार के तो मैसिव गैप डाउन हुआ था, तो जो शॉर्ट था उसने बड़ा पैसा बनाया होगा। लेकिन परसों अगर आपने इंटरडे में शॉर्ट किया था तो मार्केट ने आपकी धज्जियां उड़ा दी होती। सिमिलरली आज अगर आपने गैप अप के बाद लिया 24,280 पर, तो अब तक आपका पैसा नहीं बना है, और एक समय तो आपको लग रहा होगा कि कहीं मैं फंस तो नहीं गया। आज के गैप अप पे जिन्होंने बाइक किया, हो सकता है वो भी पैसा बना ले, लेकिन उनको अब शायद 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा। लेकिन
24,800 तक का रास्ता खुला है, ये बात हमने लगातार की है। और देखिए गैप अप पर खरीदारी कभी काम नहीं करती। निफ्टी ने बाय जोन तक गया और वहाँ से दौड़ा, ठीक है। अभी के लिए 24,075 से 24,150 बेस्ट बाइंग जोन है निफ्टी के लिए। आज हम एक बार के लिए वहाँ तक गए थे और हमारा स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, सिस्टम में वेल डिफाइंड है 23,950 का। 24,250 से 24,300 यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रेजिस्टेंस है, और एक बार ये क्रॉस होगी तो फिर 24,500, और उसके बाद जो फाइनल मेरा टारगेट इस मूव का है वो 24,800 का रहा है। आई थिंक हमने एक व्यू लिया था कि 24,800 तक का अब एक मूव वापस पूरा का पूरा वो जो वॉर रिलेटेड मूव था वो आने की एक संभावना है। लेकिन बड़े ब्रेकआउट के लिए आज का जो हाई है 24,281 के आसपास, उसको क्रॉस करना ज़रूरी होगा बेसिकली। देखिए जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है ना, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ICICI बैंक जो है वो थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ, तो उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। मैं थोड़ी बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक निफ्टी में। हो क्या गया, अगर वो सुबह जोन में खुलता तो वो बेटर रहता, वहाँ से रैली आती तो। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वो जोन से काफ़ी ऊपर खुल गया। जैसे प्री ओपन सही था, लेकिन एक्चुअल ओपनिंग बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई, 1000 पॉइंट के करीब का गैप हो गया, वो थोड़ा सा सस्टेनेबल टफ हो गया था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उसके बाद ये जोन में आया, बाय जोन के में आया। 56,000 से 56,200 का हमने बाय जोन दिया था 55,800 के स्टॉप लॉस के साथ, तो वो ट्रेंड पॉजिटिव है। और फिर से वही, और उस जोन में अगर आपने लिया तो फिर भी ठीक है। बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट चला, लेकिन 55,800 का स्टॉप लॉस रखना होगा आपको यहाँ पर। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आएगा हमारे लिए।